अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स को मेरी तरफ से ढेर सारा सलाम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जो कि है पिंक वेलवेट केक की रेसिपी। ये बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको बना के दिखाऊंगी। और अगर आप जानना चाहते हैं कि मैंने ये केक कैसे बनाया तो इसके लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना होगा, वीडियो को स्किप ना करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल के लिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक को बटन दबा दीजिएगा, बेल आइकन के बटन को भी लाजमी प्रेस करेगा ताकि आने वाले तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो चलिए फिर शुरू करते हैं बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और यहाँ पे लिया है मैंने एक बाउल, उसमें मैंने ऐड कर लेना है 1 एग। और यहाँ पे मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 एग। ऐड कर देने के बाद इसमें मैंने ऐड करना है आइसिंग शुगर जो कि मैं इसमें ऐड करूँगी 1 कप। आइसिंग शुगर 1 कप ऐड कर देने के बाद इसको मैंने अच्छे से विस्क की मदद से मिक्स कर लेना है। जैसे कि आपको पता है मेरी हर पल कोशिश यही रहती है कि मैं आपको बिना इलेक्ट्रिक बीटर के हाथ से विस्क की मदद से इस तरह से बीट करना सिखाऊं। हर किसी के पास अवेलेबल नहीं होती है इलेक्ट्रिक बीटर, तो इसलिए मैंने आपको विस्क से अच्छे से बनाना सिखाया। और इसमें मैंने ऐड कर लिया है वनीला एसेंस जो कि मैंने ऐड किया है इसमें 1 टेबल स्पून। वनीला एसेंस ऐड कर देने के बाद दोबारा से मैं इसको अच्छे से मिक्स करना शुरू हो गई थी और ये इतना अच्छे से मिक्स हो चुका है। जैसे ही अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो अब मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ ऑयल। ऑयल मैं इसमें ऐड करूँगी 1-2 कप। 1-2 कप ऑयल ऐड कर देने के बाद फिर मैं इसमें ऐड करूँगी मिल्क। मिल्क भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी 1-2 कप। दोनों को ऐड कर देने के बाद फिर मैंने इसको अच्छे से दोबारा से बीट कर लेना है। 2 सेकंड के लिए मैंने इसको अच्छे से बीट किया था। 2 सेकंड के बाद जब अच्छे से ये बीट हो जाएगा तो होने के बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं इसमें क्या ऐड करने लगी हूँ। अब मैं इसमें ऐड करूँगी मैदा जो कि मैं इसमें ऐड करूँगी 2 कप। मैदे को अच्छे से मैंने पहले से स्ट्रेन कर लिया था और अब मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ। 2 कप मैदा हमने इसमें ऐड कर लिया था। फिर हमने इसमें ऐड करा था बेकिंग सोडा हाफ टी स्पून, बेकिंग पाउडर 1 टेबल स्पून और सॉल्ट 2 पिंच। सॉल्ट ऐड कर देने के बाद दोबारा से इनको हमने विस्क से अच्छे से मिक्स कर लेना है और इस तरह से आराम आराम से इसको अच्छे से मिक्स करते रहेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने अच्छे से 1 मिनट के बाद हमने इसको मिक्स करने के बाद कितने अच्छे से ये हो चुका है हमारा तैयार बैटर केक के लिए। और यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था कितनी तरह ठीक हमने को रखना था बैटर को। और यहाँ मैंने एक और बाउल लिया है, उसमें मैंने दोबारा से ऐड कर लेना है इस बैटर को जो कि हमने केक के लिए तैयार किया है। मैंने इसको हाफ हाफ कर ऐड कर लेना है, इसमें हाफ इसमें ऐड किया और हाफ हमने उसी बोल में रहने देना जिसमें हमने केक का बैटर तैयार किया है। अब इस बैटर में मैंने क्या, जैसा कि आपको पता है कि हम बना रहे हैं पिंक वेलवेट केक, तो उसके लिए हमने इसमें ऐड कर लेना है लिक्विड कलर जो कि मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टीस्पून लिक्विड पिंक कलर मैंने इसमें ऐड किया। और ऐड कर देने के बाद अब मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। ओके, अच्छे से ये मिक्स होना शुरू हो चुका है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने अच्छे से हम इसको मिक्स कर चुके हैं, कितना प्यारा इसमें कलर आया है। हमने ये बैटर तैयार किया था 2 कप और 1 कप हमने एक ही बाउल में रहने दिया, दूसरे बाउल में भी हमने 1 कप ऐड कर लिया है। और इसमें मैंने ऐड कर लिया था पिंक लिक्विड कलर। ऐड कर देने के बाद मिक्स करने के बाद अब आपको मैं दिखा रही हूँ कि मैंने लिया है ये मोल्ड, इसमें मैंने अच्छे से लगा लिया बटर पेपर, उसके ऊपर से मैंने लगाना है ब्रश से ऑयल से अच्छे से हमने इसको ग्रीस कर लेना है। और जैसे हम इसको ऑयल से ग्रीस कर चुके हैं, अब हमने इसमें ऐड करना है बैटर जो कि अभी मैंने आपको दिखाया था, वो मैंने अलग से निकाल के जो रखा था उस बैटर को मैंने इसमें ऐड कर दिया है। ऐड कर देने के बाद अब हमने इसके ऊपर से जो हमने पिंक कलर का दोबारा से बैटर तैयार किया था उसको इसके ऊपर से इस तरह से हमने ऐड कर देना और सब तरफ हमने इसके ऊपर से अच्छे से ऐड कर देना है। जैसे ही ऐड कर लेंगे तो फिर मैं आपको ऐड कर देने के बाद दिखाऊंगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं अच्छे से हमने इस पर ऐड कर लिया है। दोबारा से इस पर ऐड कर देने के बाद हमने जो बैटर बिना कलर के बनाया था वो उसके ऊपर से ऐड कर लेंगे। इसी तरह से सारा का सारा हम बैटर इस पर ऐड कर लेंगे। जब ऐड कर लेंगे तो ऐड करने के बाद फिर हमने क्या करना है फिर मैं आपको बताऊंगी। अब मैंने स्पून की मदद से 1 ड्रॉप इसके इस तरह से ऊपर ऐड कर लेना है। और कितने अच्छे से आप देख सकते हैं मैंने इस पर ऐड कर लिया है 1 ड्रॉप इस बैटर का जो कि हमने पिंक कलर का बनाया था।
और इस तरह से टूथपिक की मदद से हमने इसको चारों तरफ से इस तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ दोबारा से, देखिए करके इस तरह से हमने इसे घुमा के अच्छे से इसको हमने डिज़ाइन दे लेना है। और फिर हमने स्पून की मदद से इस तरह से इसको नीचे से ऊपर की तरफ उठाना है। उठाने के बाद ये देखिए इसको हमने हल्का का टैप कर लिया था। टैप करने के बाद अब हमने इसको रखना है बेक करने के लिए। यहाँ पे मैंने पतीले को प्री हीट होने के लिए रख दिया था 10 मिनट पहले, और मीडियम लो फ्लेम पे हमने इसको जैसे प्री हीट होने दिया था। अब मैंने इसके अंदर रख लेना है इस मोल्ड को, जिसमें मैंने केक बेक होने के लिए रखना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं इसमें बेक करने के लिए रख ली हूँ केक को। और यहाँ पे हम इसको रख चुके हैं। रखने के बाद अब मैं इसको कैप से कवर कर दूँगी और मैं इसको 30 मिनट के लिए रख दूँगी मीडियम लो फ्लेम पे बेक होने के लिए। और जब 30 मिनट हो जाएगी तो 30 मिनट के बाद मैं आपको दिखाऊँगी। और यहाँ पे हो चुके हैं 30 मिनट। 30 मिनट के बाद मैं इसका कैप हटा लूँगी। ये देखिएगा कितना अच्छे से ये बेक हो चुका है, कितना प्यारा इसमें कलर आया है और इसके अंदर अच्छे सा डिज़ाइन भी आ चुका है। सॉरी, थोड़ी सी वीडियो स्किप हो गई थी, जिसकी वजह से मैं आपको इसका बटर पेपर भी उतार के नहीं दिखा सकी और कटिंग करके भी नहीं दिखा सकी। तो मैं आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ कि कटिंग करने के बाद देखिएगा कितना अच्छा सा ये बेक हो चुका है और कितना अच्छा इसमें कलर आया है और अंदर से भी कितना प्यारा कलर आया है। आप सोच रहे हो कि कलर इसका ऊपर से क्यों नहीं आया, जो मैंने डिज़ाइन दिया था वो ऊपर से इसका कलर डिज़ाइन में नहीं आना था, क्योंकि वो अंदर से हमने इसको डिज़ाइन दिया था वो अंदर की तरफ ही रहना था। तो फिर आप बताइएगा आपको मेरे बनाए गए हुए पिंक वेलवेट केक की रेसिपी कैसी लगी, जो कि मैंने आपको इतनी ईजी तरीके से घर में बना के दिखाया है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल के लिए सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और बेल आइकन के बटन को भी लाजमी प्रेस करा करें, ताकि तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। मेरी दिल से दुआ है कि मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स आप सब जहाँ कहीं भी रहे खैर खैरियत से रहे। तो फिर आप मुझे दुआ में याद रखिएगा, आप मुझे और मैं आपको। तो अपनी प्यारी प्यारी दुआओं के साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।